ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, अब तुम भाग्यशाली बनोगे। अब तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियाँ होंगी। अब कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में लौटकर कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अतीत में कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो सब कुछ भूल जाओ। वो तुम्हारे किसी न किसी पिछले जन्म के कर्म का फल था, जो तुम्हें हर हाल में भोगना पड़ा है। क्योंकि कर्म का फल तो हमें हर हाल में भोगना पड़ता है, और किसी के भी कर्मों में तुम्हारे बाबा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे पुण्य कर्म प्रबल हो गए हैं। जब इंसान के पाप कर्म समाप्त होते हैं, पुण्य कर्म प्रबल होते हैं, तभी उसका मन भगवान के चरणों में लगता है, उनकी भक्ति में लगता है। और साईं की इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी पूजा और भक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। बाबा की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की हर पल हर घड़ी रक्षा करता हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी अतीत की बुरी परछाई तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। लेकिन तुम भी अपने अतीत की यादों से बाहर निकलने की कोशिश करो। क्योंकि बीते वक्त की चाहत रखना इंसान को हमेशा दुखदाई होता है। और कभी कभी बाबा हमसे वो भी छीन लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए जो हुआ सब कुछ भुला दो। अगर अपने बाबा पर विश्वास को दृढ़ कर ही लिया है, तो अब चिंता और फिक्र करना छोड़ दो। जो भी करो, अपने बाबा को समर्पण करते चलो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और अब मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दूंगा, और बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में ज़रूर होगा। अब तुम्हारी कोई इच्छा ऐसी ना होगी जो तुम्हारे बाबा पूरी ना करेंगे। और तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है कि बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते, आप मुझे अपने मंदिर क्यों नहीं बुलाते। तो इस बात के लिए दुखी होना छोड़ दो। क्या तुम हर पल मुझे याद नहीं करते? जब भी तुम खाते हो, पीते हो, कुछ भी तुम करते हो, सबसे पहले अपने बाबा को याद करते हो, सब उन्हें समर्पण करते हो। तो फिर मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब तुम्हारी इस इच्छा को भी बहुत जल्द पूरा करूँगा। मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ। हर एक खुशी तुम्हारे जीवन में लौटाना चाहता हूँ। और उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ शिरडी आना और अपने बाबा का जी भरकर दर्शन करना। क्योंकि अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सारा भार तुम्हारे बाबा ने संभाल लिया है। क्योंकि तुमने तन मन धन से अपने बाबा को समर्पण किया है। तुमने सारा भार अपने बाबा पर छोड़ दिया है। तो अब तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी जीवन में गिरने नहीं देंगे। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और पहले से बहुत बेहतर होगा। और अब बार बार चिंता करना छोड़ दो कि कहीं बुरा वक्त फिर से लौट ना आए। तो अब तुम्हारे जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारे हर पाप कर्म का फल तुमने भोगा है। और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने की बारी है। अब तुम्हारे बाबा तुम्हें हर सुख हर खुशी देंगे। तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन अपने हृदय में दया का भाव हमेशा यूं ही बनाए रखना। जो तुम्हारे हृदय में दया है, हर जीव जंतु के लिए दया है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। इंसान हो चाहे कोई जीव जंतु हो, हर किसी में उस मालिक का दर्शन करो, तो कोई भी आपको पराया नहीं लगेगा। हर कोई आपको अपना लगेगा। कोई भी जीव जंतु, कोई भी इंसान तुम्हारे दरवाजे पर आए तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। कभी किसी को अपने घर से भूखा लौटने मत देना। क्योंकि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है।
और अन्नदान के लिए ज़्यादा सोच विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जितना हो गरीबों की सहायता करते रहना। तुम्हारे घर में धन का कभी अभाव नहीं होगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव तुम पर यूं ही बनी रहेगी। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव।